नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों, यह चैनल आपकी हिंदी को बेस्ट करने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में आज मैं आपके सामने वर्तनी लेकर आया हूं कि वर्तनी शुद्धिकरण कैसे हम करते हैं, कैसे हमें पता चले कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है यानी गलत है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मित्रों सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास 5 शब्द हैं। आप थोड़ा सा अपना टेस्ट ले लीजिए कि इसमें आप कितना सही करते हो। अगर आपका सारा सही है ऑल दी बेस्ट, नहीं तो कितना सही कर पाते हो आप अपना अपना देख लीजिए। आइए देखते हैं। पहला शब्द है अंतर्ध्यान और दूसरा है अंतर्धान। इसमें कौन सा सही है आप अपना सही या गलत का निशान लगा लीजिए। सही है तो यहाँ पे या यहाँ पर, जो भी आपको सही लगता है आप वहाँ पे निशान लगा लीजिए। दूसरा शब्द आपका है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में देखिए यह शब्द सही है या यह सही है, जो भी सही है उस पर निशान लगा लीजिए। और तीसरा आशीर्वाद लिखा हुआ है, देखिए यह सही है या ये वाला सही है। इसी प्रकार से चौथा आपका सन्यासी लिखा हुआ है, सन्यासी यह सही है कि ये वाला सही है। और पांचवा आपका उज्ज्वल है, देखिए कौन सा सही है, आप इसको भी देख लीजिए। एक शब्द और भी लिखना है आपके सामने, श्रृंगार, या फिर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आपको मित्रों इसमें भी देखना है कि कौन सा सही है। चलिए शुरू करते हैं अब हम। सही है तो क्यों सही है। देखिए अंतर्ध्यान में आपका यह शब्द सही है और अंतर्राष्ट्रीय में आपका यह शब्द सही है। आशीर्वाद में यह शब्द सही है। सन्यासी में आपका यह सही है। उज्ज्वल में भी आपका लास्ट वाला ही सही है और श्रृंगार में भी आपका दूसरा वाला ही सही है। तो ये तो मित्रों हो गया कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में हमेशा बैठ कैसे जाए कि यार कभी वर्तनी आपसे भूले मत, क्योंकि एग्जाम में कवित्री, उज्ज्वल, सन्यासी, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब वर्तनी में जरूर आता है। अंतर्धान कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आज के बाद आपका ये कभी गलत नहीं जानना है, ये मेरा वादा है। आइए देखते हैं कैसे। जब भी हम वर्तनी को देखते हैं तो वर्तनी के लिए हमें कहाँ कहाँ देखना होता है। देखिए वर्तनी के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा, जैसे उपसर्ग। अगर आपको उपसर्ग आता है तो काफी वर्तनी आपकी सही हो जाएगी। उपसर्ग, फिर आपका आता है प्रत्यय, फिर आपका संधि, इसके बाद समास, वर्ण संयोजन, इसके बाद नंबर आपका आता है तद्भव का, और फिर आपका तत्सम। तो मित्रों अगर ये चीजें आपकी सही है, आपने उपसर्ग को सही से पढ़ा है, आपने प्रत्यय को पढ़ा है, संधि को पढ़ा है, समास को पढ़ा है, वर्ण संयोजन को पढ़ा है, तद्भव और तत्सम को पढ़ा है, अगर ये चीजें आप सही से पढ़े हुए हैं तो आपका वर्तनी सही ही जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन्हीं पर किसी न किसी रूप से निर्भर हैं। अगर इन शब्दों का हमें ज्ञान हो जाए कि ये कैसे बने हुए हैं तो फिर कभी हमारा गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे आपका अंतर्ध्यान कैसे बना हुआ है। अंतर्ध्यान जो आपका बना हुआ है, आप देखिए अंतः धन धान, यही आपका बना हुआ है। अब आप जानते हैं कि जब विसर्ग आ के रूप में होता है, आह के रूप में होता है और उसके बाद
कोई क्या हो जाता है आपका रा हो जाता है, इसीलिए आपका ये शब्द बनता है क्या अंतर्धान, इसलिए आपका यह सही है। तो कभी भी जब अंतर्धान हमें देखना होगा तो आपको तुरंत अपने दिमाग में बिठाना होगा कि ध्यान कोई शब्द नहीं, ध्यान ही होता अंतर्धन ध्यान, और अंतर्धन ध्यान की वजह से ही आपका ये अंतर्ध्यान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता। अब आप अंतरराष्ट्रीय में देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है आपका अंतर्धन राष्ट्रीय, इसलिए जो है विसर्ग आपका यही विसर्ग आपका जो बनता है रा, और रा बनने की वजह से ही अंतरराष्ट्रीय जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि अर्थ देखिए यहाँ पर जो विसर्ग है आपका ता के बाद आ रहा है, तो ता के बाद ही आपका रा बनेगा, तो ता के बाद रा बनने की वजह से ही रा आपका यहाँ चला है, इसलिए आपका यह शब्द सही है। आशीर्वाद को भी आप ऐसे देख लीजिए, आशीर्धन वाद होता है। अब आप बताइए जब विसर्ग बड़ा सा के बाद है तो क्या ये पहले आके लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा? बिल्कुल नहीं रा बनेगा, इस तरह से बनेगा तो आशीर यानी बाद में ही बनेगा, इसलिए वाद के आके लग रहा है, इसलिए आपका शब्द सही हो गया आशीर्वाद। सन्यासी को देखिए मित्रों, सन्यासी अक्सर लोग गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि ये वाला सही है, लेकिन ये नितांत गलत है। गलत कैसे है अभी आप इसको भी देख लीजिए। इसका जब हम देखते हैं तो ये होता है सम धन न्यासी। अब आप बताइए एक ना तो पहले से यहां पर है, लेकिन माँ जो है माँ किसके रूप में चेंज हो रहा है? अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार होने की वजह से यह बिंदी यहाँ ऊपर अवश्य ही रहेगी, इसी कारण से सन्यासी आपका यह सही होता है। उज्जवल को आप देखिए, उज्जवल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ये सही है कि ये सही है, कौन सा सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अच्छा गलत क्यों है? क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आपका होता है उत धन ज्वल। अब आप बताइए ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये ता बदल रहा है जा के रूप में, आधा ता है और यहाँ स्वर से व्यंजन से मिल रहा है, कोई स्वर से तो मिल नहीं रहा, इसलिए आधा ता का क्या हो रहा है? आधा जा हो रहा है। यही कारण है कि उज्जवल जब हम लिखेंगे तो आपका इस तरह से सही होगा। श्रृंगार में मित्रों देखिए, श्रृंगार की क्या विशेषता है, इसको आप देखिए, हम लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं हम सा प्लस रा, ये आपका चेंज हो जाता है इस तरह से। इसी प्रकार से जब हम सा में री जोड़ते हैं तो ये जो है इस प्रकार से आपका बन जाता है। सा में रा जोड़ेंगे तो आपका श्रा इस तरह से बनेगा, और जब सा में री जोड़ते हैं तो श्री इस तरह से बनता है। यही कारण है कि आपका श्रृंगार इस तरह से ही जाएगा, डबल नहीं रहेगा, इसलिए आपका देखिए श्रृंगार आपका कौन सा सही है, इस तरह से। तो मित्रों यही वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, और हम अगर उन शब्दों के रूट वर्ड पे पहुंच जाएं तो हमारा सब कुछ सही चला जाएगा। तो हमें लगा कि वीडियो आपको इस टॉपिक पे बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी वर्तनी सही हो जाए और आपको कभी भूले मत। अब मुझे लगता है कि अंतर्धान, अंतर्राष्ट्रीय, आशीर्वाद, सन्यासी, उज्जवल और श्रृंगार, ये आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।